हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भटकाने वाली बातों पे। क्या भटकाने वाली बातें हैं? गवर्नमेंट हमें जो मेन डिसीजन देना है उस चीज़ से थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही है। ये सारे डिसीजन इस टाइम नहीं लेने चाहिए, लेकिन हम सबको ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं जो नीट का जो एग्ज़ाम है जिसमें पेपर लीक हुआ है उसको दोबारा से ना कराने की साजिश यहाँ पे हमारे साथ में रची जा रही है। और इसी बीच हमारे सामने एक न्यूज़ निकल के आई है कि गवर्नमेंट है वो इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उस नीट के एग्ज़ाम को इस तरीके से नहीं कराएगी। अब वो नए तरीके से इस नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। ऐसा हमें दिलासा दिलाई जा रही है और ये प्रपोज किया है कि हम अब नीट यूजी का एग्ज़ाम है वो टू टीयर में करवाएंगे, दो तरीके से कराएंगे। ड्यूल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसमें एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उस एग्जाम में जो कैंडिडेट है वो जितने भी कैंडिडेट है वो सारे एग्जाम जो फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। और इसमें ये बोला गया कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल एग्जाम इज द लाइकली टू बी 4 और 5 टाइम द नंबर ऑफ सीट। जितने भी हमारे पास में मेडिकल सीट है उसके 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा किसमें, प्रीलिमिनरी एग्जाम में। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो है उसके आधार पे ये बताया जाएगा कि प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो टोटल स्कोर है उसके बेस पे और जो फाइनल एग्जाम का जो स्कोर है उसके बेस पे और सीट के बेस पे, मतलब एक रेशियो निकाल के, नया रेशियो निकाल के उसमें फिर फाइनल एग्जाम के कट ऑफ के बेस पे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो टू लेयर में, मतलब टू टीयर में ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, ये प्रपोज किया गया है ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। उसके बाद में ये बोलता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम पेन पेपर मोड में होगा और मे बी एनटीए करवा सकता है। मतलब एनटीए को यहाँ पे अगर एनटीए की गलती हुई तो एनटीए को बर्खास्त नहीं करेंगे कि ये एनटीए ही इस एग्जाम को करा सकता है। कौन सी एग्जाम? जो पहले होगी, मतलब प्राइमरी एग्जाम जो होगी उसको एनटीए कंडक्ट कराएगा और फाइनल एग्जाम है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब वो ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसे एम्स कंडक्ट करा सकता है, जिसे सीबीएसई कंडक्ट करा सकता है और जिसमें एनबीई कंडक्ट करा सकता है। ये जो बॉडी है ये पुराने टाइम में नीट का एग्जाम या फिर एआईपीएमटी जिसे हम जानते हैं वो एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडीज है। तो इनके बेस पे हमें ये थोड़ी सी दिलासा दिलाई जा रही है कि नीट का एग्जाम जो है वो अब कैसे होगा, अच्छे तरीके से होगा, मल्टीपल सिक्योरिटी के साथ में होगा। और उसके बाद में बोला गया कि हाँ, अब यहाँ से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि अब नीट का पेपर जो है वो पिछले सालों में जो 5-4 साल में जो बहुत इजी लेवल गिरा दिया गया है उससे अब हाई लेवल प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये कोई कन्फर्मेशनरी कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं आई है, ये सिर्फ प्रपोज किया गया है ताकि जो नीट 2025 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम रुके और बाकी कैंडिडेट्स को तो हम संभाल ही लेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट का फेलियर है और गवर्नमेंट हमारे सामने ये इस तरीके की न्यूज़ लाके हमारा ध्यान भटकाने की सिर्फ और सिर्फ साजिश रच रही है और हमारे भविष्य के साथ में, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में और लाखों करोड़ों फैमिलीज के साथ में ये खिलवाड़ करने की पूरी साजिश इन गवर्नमेंट वालों ने रच ली है। और कल या परसों में जो 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होगा और अब आप 2025 नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में ही खिलवाड़ है, हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारी निकम्मी नाकारा है। और जो ये एजेंसीज है, जो ये बॉडीज़ है, ये बॉडीज़ भी हमारा कुछ साथ नहीं दे रही और यही हमारे साथ में खिलवाड़ कर रही है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि सब मिलके हमारे साथ में ही साजिश कर रहे हैं। लेकिन फाइनली मेरा ये मानना है कि आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जो नीट एस्पिरेंट है, जो 2025 में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो प्रॉपरली सीरियस होकर अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू।